दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि जब किसी को खोने की नौबत आ जाती है तभी उसे पाने की कीमत समझ आती है, और जब हम वक्त को खराब कर देते हैं तो वक्त हमें खराब कर देता है। और दोस्तों, रेस में जीतने वाले घोड़े को भी पता नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। और दोस्तों, बहुत छाले हैं उसके पैरों में, वो जरूर उसूलों पे चला होगा। और वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बदल जाते हैं। और दोस्तों, कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है और कोई मंजिल पे पहुंचता है भटक जाने से। और अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का ख्याल और लिहाज रख कर चलने में होती है। और अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। और दोस्तों, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और दोस्तों, मौका देने वाले को कभी धोखा और धोखा देने वाले को कभी मौका नहीं देना चाहिए। और एक साल में 50 दोस्त बनाना आम बात है, मगर 50 साल में एक ही दोस्त से दोस्ती निभाना खास बात है। और इतनी धूल और सीमेंट है शहर की हवाओं में, कब लोगों का दिल पत्थर का हो जाता है पता नहीं चलता। और दोस्तों, माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। और एक सत्य ये भी है कि मकड़ी कभी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, लेकिन आदमी उलझ जाता है अपने ही ख्यालों में। और तुम नीचे गिर के देखो, तुम्हें कोई उठाने नहीं आएगा, मगर उड़ के देखो सब गिराने आ जाएंगे। और स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो एक भूल से भी इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। और दोस्तों, शरीफ इंसान की भी एक बुरी आदत होती है कि वो सभी इंसानों को शरीफ समझ लेता है। और हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह होता है। और दोस्तों, बुराई वही करते हैं जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते। और दोस्त, किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सी सहायता ढेरों उपदेशों से कहीं ज्यादा बेहतर है। और सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि दोस्ती का क्या मतलब है। श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जहां दोस्ती हो वहां मतलब कैसा। और दोस्त, कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। और थोड़ा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ का पायदान बना लेती है। और दोस्तों, शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खा गया। वो मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। और रामायण में 2 व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक कैकई। विभीषण रावण के राज में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा, और कैकई राम के राज में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। अर्थात कि सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है, उसकी जाति या धर्म पर नहीं। और पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। और दोस्तों, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो दोस्तों, बीरबल ने उस दीवार पर बहुत ही अच्छा लिखा कि ये वक्त गुजर जाएगा। और बस यही 2 मसले जिंदगी भर हल ना हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। और सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करिए, क्योंकि लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। और भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखें, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। और दोस्तों, अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं, ना समझ हीरे को भी पत्थर करार देते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।